हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा। हमने मृदा में जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन हमारी मृदाएं अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। भारत में तो कुल 6 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है। उसमें हमने एक मिट्टी की बात की थी जो जलोढ़ मृदा, जो भारत के लिए एक वरदान है, जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह हमने पढ़ा था कि ये जो जलोढ़ मृदा है ये 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा बनाई गई है। मैंने आपको मानचित्र में भी समझाया था कि जो जलोढ़ मृदा है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और कौन कौन से क्षेत्रों में विस्तृत है। जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है वो जलोढ़ मृदा में पोटास होता है, फास्फोरस होता है, चूना युक्त होती है, उसमें रेत, सिल्ट व मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, यानी मोटी मिट्टी भी पाई जाती है, छोटी भी पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर जो कि पुराना नहीं, जो नई जलोढ़ है, और बांगर जो पुराना जलोढ़ है। ये पढ़ा था हमने जलोढ़ मृदा में, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं एक बार रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। और हमने जलोढ़ मृदा पूरी एक्सप्लेन कर ली है। मानचित्र में भी मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिणी पूर्वी यहाँ पर जो तट वाला क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ी पाई जाती है, और यहाँ पर पाई जाती है जो अपना उत्तरी मैदान है, ठीक है। मानचित्र में मैंने आपको समझाया था, और आज मानचित्र में ही आपको मैं काली मृदा और लाल पीली मृदा इन दोनों को पढ़ाऊंगा, और जो अपनी शेष मिट्टी रहेगी वो अगले भागों में करेंगे। तो काली मिट्टी की आज हम बात करेंगे। काली मिट्टी जो मानचित्र में है वो कुछ इन लाइनों द्वारा दर्शाई गई है। जो ये लाइनें है ना ऐसे, उस वो काली मिट्टी की, और जो लाल पीली मिट्टी है उनकी ऊर्ध्वाधर लाइनें ऐसे, ठीक है, उनको रेड मिट्टी दर्शाती है, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आया कि जो मानचित्र में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं उनको वो लाल पीली मिट्टी को दर्शाएगी, और जो काली मिट्टी है उसको ये क्षैतिज लाइनें दर्शाएगी। यहाँ पे देखिए क्षैतिज लाइन है, तो यहाँ पे ये काली मिट्टी है, और यहाँ पर भी काली मिट्टी है, यहाँ पर भी काली मिट्टी है, और यहाँ पर भी काली मिट्टी है। इन 2 जगहों पर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम समझेंगे, आज हम काली मृदा और लाल पीली मृदा के बारे में समझेंगे। तो देख लेते हैं पहले लाल व पीली मृदा के बारे में। तो देखिए, जो लाल व पीली मृदा है ना, वो जो हमारी रवेदार चट्टानें होती है ना, जो मैंने आपको आग्नेय चट्टाने वाला जो भाग पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो रूपांतरित होती है, तो वो कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, और वहीं से ही रवेदार जो चट्टानें बनती हैं उन चट्टानों पर जैसे ही वर्षा कम होने लगी तो ये पकने लगी, और उसके कारण ही इन लाल व पीली मिट्टियों का निर्माण हुआ। ये ज्यादातर पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? भारत के यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये ऊर्ध्वाधर लाइन उधर दर्शाई गई है। तो ये देखिए, यहाँ जो वाला जो सारा क्षेत्र है ना, ये लाल पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी से ढका हुआ है। और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये इधर वाला नहीं है, इधर वाला नहीं है, इधर वाला है, ये सारा लाल पीली मिट्टी में ही आता है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी ही फैली हुई है लगभग, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी जो है वो भारत के दक्षिणी व पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी का बनने का कारण है कि रवेदार चट्टानों पर जैसे ही वर्षा कम हुई तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अब वो इन्हें लाल व पीली चट्टानें क्यों कहते हैं, तो उसका मैं आपको रीजन बता दूं कि जो लाल मिट्टी है ना, जो लाल मिट्टी, उसमें अधिक लोहे धातु के मिश्रण के कारण यह लाल हो गई। और जो पीली मृदा है उसका पीला रंग इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें अधिक जल योजन हो गया, अधिक जल योजन हो गया, मतलब ज्यादा जल जैसे ही इसको मिला तो इसका रंग पीला होता गया। ज्यादा जल जब किसी को मिलता ना तो ये मिट्टी पीली हो गई। और लाल मिट्टी इसलिए हुई क्योंकि उसे में ज्यादा लोहा पाया जाता था। लोहे धातु का अधिक प्रसारण होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता था। और पीला रंग इसीलिए होता था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जल हो गया था। जल योजन मतलब बहुत ज्यादा जल मिलने व निक्षालन के कारण ही इस पीली मृदा का निर्माण हुआ। तो लाल व पीला रंग क्यों हुआ, और लाल व पीली मिट्टी का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको कुछ क्षेत्रों के नाम बता देता हूँ जहाँ पर ये लाल काली पीली मिट्टी पाई जाती है। तो पहला है ओडिशा, भारत का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, नहीं दक्षिणी पूर्वी नहीं, पूर्वी क्षेत्र, भारत का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जो यहाँ वाला क्षेत्र है ना, ये जो है यहाँ पर अपनी जो है वो लाल काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नाम अलग अलग है। लाल पीली मिट्टी भारत के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। कुछ भाग ओडिशा में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसका पीला रंग अधिक जलयोजन के कारण, लाल रंग अधिक लोहा धातु के प्रसारण के कारण, और
इसका निर्माण रवेदार चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में हुआ। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये क्षैतिज लाइनें, यहाँ पे इधर वाला जो भाग है ना, ये आपको साफ दिख रहा है एकदम इस लाइन के, जो अपना दक्षिणी पूर्वी तटीय है, इसके पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नदियां होंगी ना, वहां पर जलोढ़ मिट्टी होगी, चाहे वो बांगर हो चाहे वो खादर हो, होगी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर अपनी नदियां आती है, गोदावरी आती है, महानदी आती है, कृष्णा आती है, तो इसी कारण यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसके पास ही पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। अब बात कर लेते हैं अपनी विशेष मिट्टी काली मिट्टी के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे ही जलोढ़ मृदा का नाम आता है, तो वैसे ही जो महत्वपूर्ण मृदा है उसका नाम आता है काली मिट्टी। तो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको मिटो लेता हूँ, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो काली मिट्टी है वो भारत में किस तरह कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। इसकी विशेषताएं थोड़ी कुछ ज्यादा है, लेकिन जो लाल पीली मिट्टी है उसकी विशेषताएं कम थी, इसीलिए मैंने उससे पहले समझाया था, ठीक है। तो इसको मिटो लेता हूँ मैं, जो अपना लाल पीली मिट्टी वाला जो भाग है उसको थोड़ा मिटो लेता हूँ, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इधर वाला अपने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना इतना समझेंगे सिर्फ हम, क्योंकि हमारे काम का इतना ही, हम जितना ही ले जितना हमारे काम का। तो यहाँ का चित्र मैं बना लेता हूँ, और ये मैंने बना लिया है, ठीक है। आपको कभी मानचित्र भी बताऊंगा कि कैसे मानचित्र मैंने ये बनाना सीखा है, क्योंकि मैंने भी सीखा ही है। कोई भी कुछ लेकर नहीं आता है, वो यहाँ आकर ही सीखता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सीखा है, और मैं आपको भी बताऊंगा कि ये कैसे सीखा जाता है, ठीक है। पहले हम काली मिट्टी की बात कर लेते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, काली मिट्टी जो है वो काले रंग की होती है, ये आपको नाम से पता चल गया, ठीक है। काली मिट्टी काले रंग की होती है। काली मिट्टी का रंग कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, जो हमने चट्टानें पढ़ी थी कि जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अवसादी चट्टानें, दूसरी होती है आग्नेय चट्टानें, तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें। उसमें जो आग्नेय चट्टानें वो किस तरह निर्मित हुई थी, वो हमने पढ़ा था। जो लावा होता है, जो मेग्मा होता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, उसके जमने से जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें। और उन्हीं आग्नेय चट्टानों के अपक्षयित होने से इन मृदाओं का निर्माण। अपक्षयित में क्या मतलब, क्या है? टूटना। अपक्षय का मतलब लिख लेना, टूटना। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। इन्हीं आग्नेय चट्टानों के टूटने के कारण, आग्नेय चट्टानों के टूटने के कारण, ये लिख लेना, ठीक है। ये आपके लिखने के लिए लिखा है। तो हम बात कर रहे थे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुए। तो काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, जो अपनी आग्नेय चट्टानें होती है ना, जो आग्नेय चट्टानें, उनके अपक्षयित होने से जिस मृदा का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं काली मृदा, क्योंकि ये तो कभी न कभी टूटती है, और उस टूटने से ही काली मृदा का निर्माण हुआ था। अब काली मृदा की कुछ विशेषताएं की बात कर लेते हैं। तो काली मृदा जो है वो कपास के लिए उचित समझी जाती है, और इसीलिए हम इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कपास मृदा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रेगर मृदा, ये भी इसी का ही नाम है। तो हम इसे 3-4 नामों से जानते हैं। काली मृदा को पहले हम काली मृदा के नाम से जानते हैं, फिर हम इसे, चूंकि ये कपास की खेती के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए हम इसे काली कपास मिट्टी या मृदा के नाम से जानते हैं, और हम इसे रेगर मृदा के भी नाम से जानते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी या मृदा आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में ज्यादातर मृदा का शब्द का उपयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम काली कपास मृदा व रेगर मृदा भी कहते हैं। कपास मृदा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, और जो ज्यादा जहां पर विशेषता पाई जाएगी वहां पर उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो काली कपास मृदा ये कपास की खेती के लाभदायक होती है, इसीलिए हम इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं, और इसे हम रेगर मृदा भी कहते हैं। अब और कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। हमने जलोढ़ मिट्टी में पढ़ा था कि वो चूना युक्त, पोटास व फास्फोरस युक्त होती है, लेकिन जो काली मिट्टी होती है ना, जो काली मिट्टी वो पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और चूना युक्त होती है। उसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है, उसमें फास्फोरस की कमी होती है, उसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की
कमी होती है, ठीक है। उसमें जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस पाया जाता है और ये पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और चूना युक्त होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में हमने जैसे ही बात की थी कि इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना युक्त होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है जो कि जलोढ़ मृदा में पाया जाता है, जो कि उसे बहुत उपजाऊ फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो ये होगी काली मिट्टी में पौष्टिक तत्वों की बात। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी के जल धारण क्षमता कितनी है। तो काली मिट्टी में बहुत महीन कण पाए जाते हैं, बहुत ही महीन कण, और उसके कारण उसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। वो जितना जल दोगे वो उतना ग्रहण कर लेगी। इसके अलावा काली मिट्टी में जो है वो शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क यानी गर्मी के क्षेत्रों में दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण जो धरातल है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, और ऐसा होने के कारण उसमें वायु अंदर चली जाती है। आपने देखा होगा जहां पर भी जगह होती है वहां पर वायु होती है, तो इसी तरह वहां पर वायु मिल जाती है, और इसी तरह मिट्टी में भी वायु मिश्रित हो जाती है और मिट्टी को अन्य पौष्टिक तत्व भी मिल जाते हैं। इसी कारण काली मिट्टी जो है वो ज्यादा लाभदायक होती है कुछ हद तक जलोढ़ मृदा से, क्योंकि जलोढ़ मृदा तो है वो मैन मृदा है हमारी भारत की, लेकिन उसी से नीचे है काली कपास मिट्टी, जिसे हम कपास मृदा के नाम से जानते हैं। ये कपास की खेती लाभदायक भी होती है, लेकिन शुष्क क्षेत्रों या गर्मी के क्षेत्रों में इसमें दरारें पड़ जाती है, जिससे इसमें वायु मिश्रण हो जाता है और इससे कोई पौष्टिक तत्व भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बरसात की। तो काली मिट्टी में जैसे ही बरसात होती है ना, तो ये चिपचिपी हो जाती है, ये बहुत ज्यादा फिसलती है। अगर आप जैसे आप पैर रखोगे तो आप फिसल कर गिर सकते हो, ऐसा इसमें चांस रहता है, और इसमें पैर टिकने पर वापस उसे बहुत ही कठिनता से उठाया जाता है, और ये चिपचिपी हो जाती है। इसीलिए वहाँ के किसान क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जो किसान है राजस्थान के, वो क्या करते हैं, बरसात हो गई और बहुत ज्यादा होगी तभी बुआई करेंगे। लेकिन जो काली मृदा वाले जो किसान हैं, वो पहली बौछार चाहे कैसी भी हो, उन्हें पता लग जाएगा कि अब मानसून आ गया है, अब तो बारिश पक्का ही होगी, और इसीलिए वे पहली बौछार में ही अपनी फसलों को बो देते हैं, क्योंकि इनकी जो मिट्टी है वो चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी की हमने कुछ विशेषताओं की बात की, मैं रिपीट कर देता हूँ। काली मिट्टी के नाम रेगन मृदा और काली कपास मृदा भी है, ठीक है। दो विशेषताएं, काली मिट्टी आग्नेय चट्टानों के अपक्षेपित होने से बनी है, ठीक है, जो लावा से निर्मित हुई है। काली मिट्टी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? काली मिट्टी भारत के दक्कन के पठार के उत्तर व पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो अपना यहाँ पर दक्कन का पठार है उसके उत्तर में भी है, उसके उत्तर में भी है और उसके पश्चिम में भी है। तो ये उत्तर व पश्चिम में पाई जाती है, किसके? दक्कन के पठार के। और जो अपनी काली मिट्टी है ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, इन सब पर ही काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और क्या काली मिट्टी की बात की कि काली मिट्टी में बहुत महीन कण पाए जाते हैं, जिससे इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। और क्या बात की कि काली मिट्टी गर्मियों के क्षेत्र में दरारें आ जाती है, जिसके कारण इसमें वायु मिश्रित हो जाती है। और क्या बात की कि काली मिट्टी जो है उसमें पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना युक्त होती है, लेकिन उसमें फास्फोरस की कमी होती है। और क्या बात की कि काली मिट्टी बरसात होने पर चिपचिपी हो जाती है, और उसके कारण किसान उसके पहले बुआई कर देते हैं। तो ये था हमारी काली मिट्टी का विवरण, जो भारत के इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भी पाई जाती है, यहाँ पर भी पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी होती है, थोड़ी यहाँ पर भी होती है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सभी जगह होती है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में नहीं, दक्षिणी हिस्से में, ठीक है। तो ये थी हमारी काली मिट्टी। तो धन्यवाद दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया ये जरूर बताइए, और आगे के भागों में हम अन्य मिट्टी करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द ही यहाँ पर आपको हर विषयों के वीडियो मिलने प्रारंभ